देवेंद्रनाथ महतो जी जो कि 15 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पाया गया है। रिपोर्ट्स में सोडियम 124 है और यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है जो कि स्टारवेशन का इंडिकेट करता है। जब स्टारवेशन का इतना साइन सिम्टम है तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। सबसे पहले देवेंद्रनाथ महतो जी जो कि 15 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, उन्होंने फ्लूइड्स लेने से वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो पानी पी रहे हैं। उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पाया गया है। रिपोर्ट्स में सोडियम 124 है और यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है जो कि स्टारवेशन का इंडिकेट करता है। और उसके बाद आती है उम्मे हबीबा जी, उनके भी यूरिन में कीटोन बॉडीज़ पाया गया है। उनका बीपी मेंटेन हो रहा है फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के वजह से। और फिर एक राहुल क्रांति जी है, उनके भी यूरिन में कीटोन बॉडीज़ मिले हैं 3+ में, एंड वो भी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के ही दम पे उनका बीपी मेंटेन हो रहा है अभी। ये कीटोन वाला से क्या होता है मैम? स्टारवेशन इंडिकेट करता है कीटोन बॉडीज़। आप लोगों की भाषा में बता दीजिए। अगर आप बहुत लंबे समय तक भूखे हैं, जैसे आप जब खाना खाते हैं तो आपके शरीर में ग्लूकोज आता है, बट देन अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका जो चर्बी है शरीर में उसको तोड़कर बॉडी कीटोन बॉडीज़ बनाता है। तो कीटोन बॉडीज़ तब बनाएगा जब इंसान खाना नहीं खा रहा है, उसको ग्लूकोज लगातार मिल नहीं रहा है। तो यही पाया गया है अभी। बॉडी का एक तरीके का कोपिंग मैकेनिज्म है कीटोन बॉडीज। सबसे बड़ी बात है कि जो जब स्टारवेशन का इतना साइन सिम्टम है तो इस कंडीशन में छुट्टी करने का हम लोग का डिस्चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। लेकिन सर 2 दिन पहले आपसे हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि एचडीयू में रखने की नई स्थिति है और अब चेक करके उनका हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ये आप ही का बयान था जिस दिन युवा दिवस हम लोग मना रहे थे। नहीं, वैसी स्थिति नहीं है। जो आज अभी जो प्रेजेंट स्थिति है, उस प्रेजेंट स्थिति में स्टारवेशन का जो भी साइन सिम्टम है अभी है, और इस कंडीशन में हम लोग निश्चित रूप से अभी ये स्थिति में नहीं है कि उनको हम लोग डिस्चार्ज कर सकें। तो ये बताएं कि जो थोड़ी देर पहले देवेंद्र महतो जाना चाह रहे थे तिरंगा यात्रा में, तो उनके साथ क्या हुआ और आपको क्या कहें? देखिए, वहाँ पे क्या है कि हम लोग सुबह यहाँ 8 बजे से डटे हुए थे और हम लोग आज देवेंद्र नाथ महतो को चाह रहे थे कि आज़ादी का दिन था, आज़ादी सबका हक है, तो स्टेडियम में वो इच्छा जाहिर किए कि वहाँ पे हम लोग झंडा फहराएंगे। और स्टूडेंट का भी मांग था कि वो हमारे बीच में आए और कुछ देर के लिए झंडा फहराने के बाद वो अपना फिर जहाँ इलाजरत थे वो चले जाए। लेकिन जैसे ही हम लोग सुबह पे आए, यहाँ पे बैठे, अंदर में बातचीत किए, तो प्रशासन के द्वारा हम लोग को रोक दिया गया। और रोकने के बाद जो है प्रशासन कहने लगे कि हमें अनुमति नहीं है किसी को भी अंदर जाने देने के लिए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आज आज़ादी का दिन है, कम से कम 1-1, 2-2 करके मिलने दीजिए, उनका हमको हालचाल देखने दीजिए। उसके बाद अगर लगे हम लोगों की भाई अगर डॉक्टर निगरानी में देते हैं कि उनको ले जाइए आप, तो हम लोग ले जाने के लिए सक्षम है और फिर वापस हम लोग ले भी आएंगे पुलिस प्रोटेक्शन में। लेकिन पुलिस अंदर में हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लगी, धक्का मुक्की करने लगी, उनको ज़बरदस्ती मतलब ढकेला गया। हमारे जो अटेंडेंट हैं उनको गला दबा के उनको लाठी चार्ज किया गया। पूरा वीडियो फुटेज है हमारे पास। तो अंदर में बहुत ही बेरहमी से इस तरह का जो कृत्य है पुलिस का, ये एकदम कहीं से भी मतलब हम लोग मान्य नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर उनके फैमिली से कोई आए हैं, उनका भाई आए हैं, उनका पिताजी आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे लड़के को आप छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। अगर यहाँ पे इलाज अगर कराते हैं तो सीएस साहब जिसे बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सक्षम हैं, तो ठीक, अगर आप सक्षम हैं तो आप पुलिस बल को यहाँ पर तैनात कर क्यों रखें? सवाल ये है सरकार से कि आप अपने छावनी में हटा दीजिए ना यहाँ से। अगर यहाँ पे आप इलाज करते इलाज कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो आप छावनी में तब्दील कर दिए हैं, उनको आप डिटेन करके रखे हुए हैं। कोई मिलने आ रहा है उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उसको मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ महतो को आप लोग मारपीट कर रहे हैं। तो ये सर ये तो सरासर गलत हो रहा है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो को जल्द से जल्द यहाँ से रिलीज़ किया जाए, उनके परिवार को सौंप दिया जाए, वो अपना कहीं जाके अच्छा से इलाज कराएंगे, वही उनका मांग है। ये बताएं कि थोड़ी देर पहले वो जाना चाह रहे थे लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया, क्या कहेंगे? ये तो उनका एक इच्छा है और वो अपने जो प्रण लिए हुए हैं कि हम सभी पूरा झारखंड के लिए हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उनको आंदोलन में मिले थे हॉस्पिटल में एक दिन, तो उसमें बोल रहे थे कि यदि सरकार नहीं मानती है तो वो हमको साफ साफ मना कर दिए कि हम कुछ नहीं खाएंगे, मेरा जो भी हो। लेकिन अब वो अंतिम समय, मेरा जो भी हो, मेरा अंतिम समय चाहे अंतिम इच्छा भी यहाँ की पुलिस इनको पूरा करने नहीं देती है, उस टाइप का रोक कर रख दी। कहाँ जाना चाह रहे थे?
तिरंगा यात्रा में जो छात्र द्वारा आह्वान किया गया था, तो उनको जाने नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग देखे उसका मोबाइल में, उसके बाद हम लोग आए और मेरा इच्छा है कि जब यहाँ उसको नहीं किया जाता है तो अपना के लिए दूसरा हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर से बात नहीं हुई है, जब आए हैं तब से पुलिस ही हमको रोक के रखी है। अब क्या हाल चाल के उसका स्वास्थ्य हेल्थ के बारे क्या है, उस विचार में डॉक्टर से मैं राय परामर्श भी नहीं हुआ है अभी तक।